ये गया चलो, मगर इसका रेजोल्यूशन कम मिलेगा। हेलो 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 यार ये लाइट कितना है? ये वाली लाइट दूर जाएगी और ये आ कहाँ से रहा है? ये वाली लाइट, हाँ ये बंद कर दो। चलेगा। ये और ये भी देखो ना, ये रेजोल्यूशन भी देखो ना, कहीं लिखा है वो, ब्लर है। हाँ ये लाइट ये वाला बंद करना, ये वाला। यहाँ पे नहीं। लैपटॉप से कैमरा स्विच हो गया। है तो वही है ना, है तो ये वाला ही है। एक तो ये जो मैं जो किया था वो है, वो ये है ना अपने, वो यही है क्या? हाँ। कल तो इससे चल भी रहा था, अब तो इससे चल भी नहीं रहा है। ये यूट्यूब का इश्यू है शायद। यूट्यूब का है, मतलब जैसा मैसेज किए थे उनको, यानी मेल किया था यूट्यूब वालों को, ये इस तरह की हमें दिक्कत हो रही है, फेस कर रहे हैं। कौन वजह से लेक्चर में? हाँ वो कल तो कॉलेज से ले रहे थे, आज पता नहीं। हाँ सर।
हाँ, लेक्चर होता है पण ते कॅमेरा ना तो लाईव्ह होतच नाही. हां, ते YouTubeचा प्रॉब्लेम नसतोय. कॅमेरावर नेटवर्क सगळं होते. तर त्यांच्या लॅपटॉपच्या कॅमेरावरून त्यांनी लाईव्ह घेतलेलं. हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? सेफ एंड साउंड? मेरा साउंड आ रहा है आपको बराबर से? हेलो बेटा, बताइए मेरा साउंड आ रहा है आपको? जल्दी। हेलो बच्चों, कैसे? ओके।
चलिए, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए आपको बताया था। मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है। दो तीन पॉइंट जो है वो आप एक मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, लिख लो। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ही प्रॉपर्टीज है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो किसके साथ रिलेशन शो करती है। तो दो तीन पॉइंट से लिख लो, बाद में हम वापस आगे जाते हैं। कल जो हमने वन ऑफ फैक्टर लास्ट बताया था उसी को मैं वापस से आगे लेके जाता हूँ, ठीक है ना। तो एक टाइटल दे दो, कंडीशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कंडीशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कंडीशन लिखो इसमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज are directly proportional to colligative properties are directly proportional to molality. Molality directly proportional to molality, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप एंड नेचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नंबर 3, it is applicable to diluted solution only। ये डायल्यूट सॉल्यूशन को ही एप्लीकेबल होता है। हमने आपको एक 7-8 क्वेश्चन का एक डीपी भी भेजा था, जिसमें सिर्फ क्या था, क्वेश्चन और नीचे ऑप्शंस जो है उसमें सिर्फ स्टेटमेंट्स थे, कोई कैलकुलेशंस नहीं थी। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि राउल्ट्स लॉ जो है वो किसको एप्लीकेबल है। तो राउल्ट्स लॉ जो है एप्लीकेबल होता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस को। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही क्या है, हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। यानी इसका आरएलबीपी हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ये सारी चीजें जो है क्या होती है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा हो जाता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है या फिर जो आपका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के कंपैरिजन। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना हम कम रखेंगे उतना ही क्या होगा, हम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का इवेपोरेशन अच्छे से समझ पाएंगे। यानी जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, अच्छे से आपको मिलेगा। अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कर दिया तो जो वेपर प्रेशर है या नंबर ऑफ वेपर जो बन रही है वो उसका अमाउंट कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कैन शो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, all the qualitative properties are interrelated।
दे आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड मतलब आप एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हो, या दूसरे से आप तीसरा कैलकुलेट कर सकते हो, तीसरे से आप चौथा कैलकुलेट कर सकते हो, चौथे से वापस दूसरा भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब दे आर इंटर रिलेटेड। व्हाई? बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब ये सारी चीजें मोलालिटी के साथ अगर प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर आपके पास मोलालिटी का वैल्यू है, ऑब्वियसली आप RLBP, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही चीज के साथ प्रोपोर्शनलिटी शो करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये 4-5 पॉइंट जो है वो क्या है, इसके कंडीशंस है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। अब जैसे मैंने कल बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉन्ट हॉफ फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, राइट? वॉन्ट हॉफ फैक्टर की रिक्वायरमेंट है ना? तो वो वॉन्ट हॉफ फैक्टर क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ही चीज पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बोले तो मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, इन सारी चीजों पे ही वो क्या करता है, डिपेंड करता है ना? तो अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर में डाल रहा हूं, वापस में बताता हूं, यहां पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। कल मैंने थोड़ा आपको बता दिया था ये, मगर वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो क्या है, आई है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दोनों ले सकते हैं। number of particles after dissociation and before dissociation, and number of particles before dissociation और association। ठीक है, ये और है बेटा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसके बाद जो पार्टिकल्स होंगे वो, और नीचे जो है वो पहले वाले। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई क्या है, एक फैक्टर है। ये फैक्टर आपको बताएगा कि बिफोर एंड आफ्टर जो आपके पार्टिकल्स बन रहे हैं उसका फ्रैक्शन क्या है, इस फ्रैक्शन में वो पार्टिकल्स बन रहे हैं, है ना, वो बताता है। चलिए, तो इसके लिए एक एग्जांपल चेक करते हैं। मान लीजिए हमने जो NaCl सोल्यूशन लिया है, उस NaCl सोल्यूशन से क्या बनता है, Na प्लस HCl माइनस। हमने कल आपको एक एग्जांपल बताया था, मैंने बताया था RLBP का वैल्यू x, y और z है, तो उसमें x और y जो है वो सेम हो जाता था। कब? जब हमने क्या लिया था, जब हमने सेम मोल्स लिए थे। मोल्स जब हमने सेम लिए थे तब क्या होता था, वो नंबर ऑफ पार्टिकल यूरिया और ग्लूकोज के क्या होते थे, सेम होते थे, इसलिए उनका RLBP सेम होता था। ठीक है, मगर जैसे ही मैंने NaCl ले लिया तो क्या हो बेटा, तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस दो आयंस बन गए। दो आयंस बन गए तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डबल। एक मोल NaCl से 2 मोल्स क्या मिलेंगे मुझे, आयंस मिलेंगे। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो है नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो अब चेक करते हैं वापस। बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन।
तो बिफोर डिसोसिएशन क्या है, मान लीजिए ए मोल्स है, ये डैश डैश है, यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फा, ये बनेगा ए अल्फा जितना। इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो इसको ऐसे चेक कर सकते हो। ए अगर हमारे पास एक NaCl होता, अगर सिर्फ एक ही NaCl होता तो क्या मिलता मुझे, 1 Na और 1Cl। एक मोल NaCl होता तो मुझे एक मोल Na प्लस और एक मोल क्या मिलता मुझे, Cl माइनस मिलता है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 1 मोल NaCl है तो मुझे 1 अल्फा जितना क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। 2 मोल्स है तो 2 अल्फा जितना मिलेगा, 3 मोल्स है तो 3 अल्फा मिलेगा, 4 मोल्स है तो 4 अल्फा मिलेगा। तो मुझे अगर यहाँ पे ए मोल्स है तो कितना मिलेगा, ए अल्फा जितना मिलेगा, जितने मोल्स होंगे इनटू अल्फा जितना मुझे मिलेगा। ये हम ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको एक ब्रह्म वाक्य भी बता दिया था। एक सदा के लिए जो सही है वो स्टेटमेंट बोला था मैंने कि ये रिएक्टेंट साइड पे हमेशा ए और ए माइनस ए अल्फा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, सामने। ठीक है, चलिए तो A to A अल्फा। अब इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ए, और इसके कितने हो जाएंगे, ए माइनस अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, यानी ए प्लस ए अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इस वजह से मैं ए को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे आई का वैल्यू। Now what is I? I is the number of particle after dissociation, यानी A plus A into 1 plus अल्फा। बिफोर डिसोसिएशन का मतलब है A जो है वो बिफोर डिसोसिएशन है, और A into 1 plus अल्फा जो है वो आफ्टर डिसोसिएशन। तो इसका रेशियो ले लेते हैं हम, A into 1 plus अल्फा over A, it would be equal to what, 1 अल्फा। So I can say that I is equal to 1 plus अल्फा। चलिए 1 प्लस अल्फा मतलब सुनना बराबर से, जब चीजें डिसोशिएट होगी, टूट रही है, तो हमेशा अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। सुनना बराबर से, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है हमेशा। और जब कोई चीज एसोसिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। और गटेगा पॉइंट, राइट। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन है कि आई का वैल्यू कहां तक जाएगा। अब आपको एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, आई प्लस 1 प्लस अल्फा जो है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, इसी फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि आई का वैल्यू इस फॉर्मूला से बताओ, आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप ही को पूछ रहा हूं, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए मुझे बताइए कि आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू सोचे, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, चलो वेरी नाइस। कई लोगों ने सही आंसर दिए हैं,
डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या है इसमें, सही कहानी क्या है। देखो, आपका जो अल्फा का वैल्यू है, ये अल्फा का वैल्यू जो है ये क्या है? ठीक है, चलिए आप लोगों का आंसर मैंने देख लिया, ओके फाइन। अल्फा का वैल्यू क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप मुझे बताइए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं वो उसका एक रेशियो, तो ये रेशियो हमेशा कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना जा सकता है? 1। और मिनिमम कितना हो सकता है? 0। कुछ भी डिसोशिएट ना हुआ हो, टूटा ही नहीं NaCl, मान लो यूरिया और ग्लूकोज, यूरिया और ग्लूकोज के लिए अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। क्यों? क्योंकि टूटता ही नहीं आयंस में। NaCl के लिए अल्फा का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली ये वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी। मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? 1 तक। अल्फा का वैल्यू 1 तक जाएगा। अल्फा का वैल्यू मतलब उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज डिसोसिएशन मिलेगा। तो परसेंटेज डिसोसिएशन तो ऑब्वियसली मैं 1 तक ही ला सकता हूं ना, नहीं 100 तक ही आ सकता है। अल्फा का वैल्यू 1 हो सकता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन आई वुड बी इक्वल टू व्हाट? 2। अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू जो है, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो यहां पे अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। तो मैक्सिमम ये वैल्यू क्या हो सकती है? 2। मैक्सिमम ये वैल्यू 2 हो सकती है। और इसी मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय, नंबर ऑफ आयंस, मैक्सिमम आयन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय NaCl। NaCl कितने आयंस प्रोड्यूस कर सकता है? 2। तो मैक्सिमम n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। यानी I का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है n, नंबर ऑफ आयंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना? अच्छा, ये मोल्स पे डिपेंड नहीं करता, सुनना बराबर से। आई का वैल्यू मोल्स पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आई के फॉर्मूला में कहीं मोल्स है ही नहीं। ये अल्फा जो है वो मोल नहीं है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो 1 मोल कंपाउंड को जब पानी में डालोगे तब कितने आयंस बन रहे हैं वो? हाँ, वो 100 मोल्स भी हो सकते हैं। आप 100 मोल्स को पानी में डालोगे तो वो जितने डिसोशिएट होंगे वो हमेशा एक वैल्यू फ्रैक्शन में ही रहेगी। और ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक हो सकती है। कितने भी नंबर ऑफ मोल्स आप ले लो, दुनिया भर के मोल्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो ये चीज याद रखो कि अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो मोल्स पे डिपेंड नहीं करता, वो नेचर पे डिपेंड करता है। इस NaCl के, NaCl के नेचर पे डिपेंड करता है, मोल्स पे नहीं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका अगर है तो ये मिसकंसेप्ट दूर कर दो। इज इट ओके? ये क्लियर हुआ सबको? राइट, चलिए मैंने NaCl के लिए दिया हुआ है, ऐसा ही एक और एग्जांपल एक और दे रहा हूं मैं। चलो मुझे बना के दिखाओ MgCl2 के लिए, आपके सामने है ये ऑलरेडी, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं। और एग्जांपल्स के लिए मुझे बताओ, MgCl2 के लिए बनाओ, चलो MgCl2, इसके लिए कितने आयंस हो सकते हैं वो मुझे चेक करके बताओ। इसी तरह से आई का फॉर्मूला बनाओ, आई का फॉर्मूला बनाओ और एन का वैल्यू बताओ, एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू निकालने के लिए अल्फा का जो फॉर्मूला मिलेगा उसमें, यानी आई का जो फॉर्मूला मिलेगा उसमें अल्फा का वैल्यू आपको क्या पुट कर देना है? 1।
MgCl2। डन। चलिए ठीक है, NaCl को हटा देता हूं मैं और यहां पे लिखते हैं हम MgCl2। ठीक है, MgCl2, इसमें Mg+2 होगा, 2Cl- होगा। मुझे n का वैल्यू डायरेक्टली पता है, n का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं यहां से डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं, एक Mg और दो Cl। एक Mg बन रहा है, दो Cl बन रहा है, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ n या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I जो है वो क्या होगी, 3। ठीक है ना। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए इसका, देखो वापस से, A डैश डैश, ये बिफोर डिसोसिएशन कितना हो गया, ये A आफ्टर डिसोसिएशन A माइनस ए अल्फा, ये तो हमेशा के लिए A माइनस ए अल्फा ही रहेगा। ये A अल्फा, ये भी A अल्फा, मगर कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सुनना बराबर से। A माइनस ए अल्फा एंड 2A अल्फा, करो टोटल इसका, A माइनस ए अल्फा प्लस A अल्फा प्लस 2A अल्फा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2A अल्फा, इसमें से A कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 अल्फा, गॉट इट, 1 प्लस 2 अल्फा। I का फॉर्मूला बनाओ, I का क्या होता है, आफ्टर अपॉन बिफोर, A अपॉन बी, A अपॉन बी, ये A अपॉन बी हो गया ना, आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो A अपॉन बी, आफ्टर वाला क्या है, 1 प्लस 2 अल्फा ओवर A, A कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन I वुड बी इक्वल टू व्हाट, 3। I3 हो जाएगा। I3 का मतलब क्या है, अल्फा का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट 100% डिसोसिएशन। तो इसमें n का वैल्यू क्या होता है, 3, और I का मैक्सिमम वैल्यू भी क्या मिल जाएगा मुझे, 3। इज इट ओके बेटा, राइट। तो जिन लोगों को भी अभी दिक्कत हुई थी, जिनको समझ में नहीं आया था, वो देख लो वापस, एक बार चेक कर लो। चलिए, वैष्णवी सही है, स्वराली सही आंसर था, सुजय ठीक है सही आंसर था, ओके, रोहन करेक्ट आंसर था, सुजय करेक्ट है, सानिका करेक्ट है, संतोष ठीक है, रोहन, सृष्टि राजपूत, मिस राजपूत सही है, जी कदम, हिमांशु, नकुल, कृष्णा, प्राची, मयूर, शिवनाथ, ओके सही है, चलो वेरी नाइस। देखो लास्ट वाला स्टेप समझाओ क्या, देखो ये हमने ए माइनस, यहां पे ए था, ये शुरू में 0 0 था, ए माइनस अल्फा, ए अल्फा, 2A अल्फा, ये क्लियर है यहां तक। तो
ये तो कुछ है ही नहीं, इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका कोफिशिएंट 2, तो मैंने ऐड कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किया मैंने, इन सबको ऐड कर दिया, ए माइनस अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस 2 ए अल्फा, सबको ऐड करने पे क्या मिला मुझे, ए प्लस 2 ए अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, ए कॉमन ले लिया। अब ये आई वाला फॉर्मूला जो है आई, वो क्या है, आफ्टर अपॉन बिफोर। आफ्टर क्या है, ये e इंटू 1 प्लस ए अल्फा 2 अल्फा, और बिफोर क्या है, ए तो कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2 अल्फा हो गया। इतना क्लियर है सबको? चलिए, अब मैंने यहां पे क्या किया, ये अल्फा का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है अल्फा का वैल्यू, मैक्सिमम 1 हो सकता है। अल्फा का वैल्यू किस किस के बीच में होता है, अल्फा जो है वो 0 से बड़ा होता है मगर 1 से छोटा होता है, या 0 और 1 भी अगर ले लो, चलो 0 हो तो जरा भी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, टूटेगा ही नहीं मतलब, और अगर 1 हो गया है इसका मतलब वो कंप्लीटली टूट चुका है, 100% डिसोसिएशन हो चुका है, राइट। अल्फा का वैल्यू 0 होने का मतलब 0% डिसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू 1 होने का मतलब 100% डिसोसिएशन, मतलब अल्फा का वैल्यू इसके बीच में कुछ भी हो सकता है ना, 1%, 2%, 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, व्हाटएवर, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 to 100 में। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? हम ऐसा सोच रहे हैं कि कंप्लीटली मैक्सिमम कितना हो सकता है डिसोसिएशन, बोला 100%, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या 1। ठीक है, हमने यहां पे अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो अल्फा मैक्सिमम मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन 100% डिसोसिएशन, तब आई का वैल्यू क्या होता है 3, तब आई और एन दोनों इक्वल हो जाते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, number of ions produced by the dissociation of MgCl2। एक और चाहिए, एक और क्वेश्चन करेंगे, चलो जल्दी एक और करो तो ये और क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स men and women both perfect। वो कहावत गलत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नो, वीमेंस को भी परफेक्ट कर सकता है। सो द इडियम शुड बी प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। चलो जल्दी बताओ इसका, AlCl3, AlCl3 में क्या हो गया, एक Al है और 3 क्लोरीन है, दिख रहा है ना, एक एल्यूमिनियम है और 3 क्लोरीन है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पे लिख रहा हूं मैं बिफोर, यहां पे लिख रहा हूं मैं आफ्टर। अब आप बनाओ यार, खुद से बनाओ यार, आप तो बड़े हो गए हो, जल्दी 2 एग्जाम्पल तो दे दिए मैंने, फटाफट। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अब सही आंसर आ रहे हैं, प्रीति सही आंसर, हिमांशु, संकल्प, वैष्णवी, रणवीर, सुजय, सृष्टि, श्रेया, मयूर, जी कदम, मोइन वेरी नाइस, नेहा, हेमंत, आहा सबके आंसर सही आ रहा है, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। लगे रहो मुन्ना भाई एंड मुन्नी भी। चलो जल्दी इसका फटाक से बताओ मुझे, आई का वैल्यू बताओ। दिस इज ए डैश डैश ए माइनस अल्फा। एक बात समझ लो बेटा, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, दुनिया चाहे उल्टी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहां पे ए बिफोर में और आफ्टर में ए माइनस ए अल्फा ही रहेगा, ए माइनस ए अल्फा ही रहेगा, कभी चेंज मत करना, है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा ए अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा 3 अल्फा, 3 मोल है ना, तो 3 अल्फा हो गया। ये बिफोर कितना था ए, आफ्टर क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं अब मैं, अब ये तो ए प्लस ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, तो कट कट, यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, नहीं यार ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं परेशान कर रहा हूं मैं, चलो प्लस 3 अल्फा, एक स्टेप ज्यादा लिखने में क्या जाता है सर आपका, लिख दो, बच्चों को अच्छा लगेगा, ए इंटू 1 प्लस 3 अल्फा, सही है। चलिए वापस, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी आफ्टर
अपॉन B4, ए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा। अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? अल्फा मैक्स कितना होता है? 1। सो आई वुड बी 4। आई 4 वैल्यू मतलब एन का वैल्यू किती झाला? 4। ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, पहले आप खुद से डिसाइड कर लो। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अलग। दिमाग लगाओ जल्दी, फटाफट। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, आपको होमवर्क में दे रहा हूं। चलो अभी नहीं करते हैं, अभी एक नया टॉपिक सिखाना है मुझे, अभी ये डिस्कशन नहीं करते। Al2SO4 थ्राइस का आपको खुद से घर से करना है पूरा, ऐसे मैंने जो बनाता हूं ऐसे बना के मुझे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है। ग्रुप पे मुझे पर्सनल नंबर पे करना, ग्रुप पे मत डालना वरना सब लोग कॉपी करके डाल देंगे, है ना? बहुत स्मार्ट है ना सब लोग, ना स्मार्ट कहीं के। मुझे ग्रुप पे डालो जल्दी, चलो आंसर डालो, अभी नहीं 1 बजे के बाद, जल्दी फटाफट। ठीक है, तो इन जनरल आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन जनरल हम आई का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? n-1 अल्फा, ये इन जनरल फॉर्मूला हो गया बेटा, 1 प्लस n-1 अल्फा। ठीक है, तो यहां से मैं अल्फा का फॉर्मूला निकाल सकता हूं क्या? अल्फा को सब्जेक्ट बनाओ, इसको सामने फेंको, तो क्या हो जाएगा? 1 अल्फा को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, इसको मैंने सामने फेंक दिया, तो i-1 और ये n-1, ये काम का फॉर्मूला है। अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1, ये जनरल फॉर्मूला है, कितने भी आयन कुछ भी हो जाए, n-1 आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा i-1 अपॉन n-1। ये याद रखो, ये इजीली याद रह जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1। क्या बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? डिसोसिएशन की बात चल रही है। ये जो अल्फा है वो क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है ये? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो i-1 अपॉन n-1, और यहां पे ऑलवेज आई का वैल्यू जो है फॉर डिसोसिएशन आई शुड बी ग्रेटर देन 1। आई का वैल्यू हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। और बट नेचुरल है, अगर आई का वैल्यू 1 से छोटा हो गया तब तो ये वैल्यू माइनस आ जाएगी, और कभी माइनस में डिसोसिएशन थोड़ी ना होता है, माइनस में डिसोसिएशन नहीं होता, नीचे जाके डिसोसिएशन करो, इनवर्स में नहीं होता। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ये फॉर्मूला कैसे ऐसा क्वेश्चन हो रहा है? ये अभी जितने भी फॉर्मूला बनाया वो सामने रखो। पहला मैंने क्या बनाया था? 1 प्लस अल्फा। NaCl के लिए क्या बनाया था? NaCl के लिए n का वैल्यू क्या होता था? 2 होता था, और फॉर्मूला क्या बनाया था? I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, MgCl2 के लिए क्या था? n का वैल्यू था 3, और I का फॉर्मूला क्या रहा था? 1 प्लस 2 अल्फा। ये हो रहा था ना I का फॉर्मूला, याद है ना? तो ये अल्फा का वैल्यू जो है, अल्फा के पहले जो नंबर है, अल्फा से पहले जो यहाँ पे नंबर है, वो ये n में से 1 माइनस करके ही तो है। n में से 1 माइनस कर दो तो 1 अल्फा हो गया, n में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 में से 1 माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 2, तो क्या हो गया? 2 अल्फा हो गया। तो अल्टीमेटली तो मैं बोल सकता हूँ ना n माइनस अल्फा, n का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी डालते जाओ, तो -1 करके जो वैल्यू आएगा इनटू अल्फा। तो ये मुझे क्या मिल गया? जनरल फॉर्मूला मिल गया, 1 प्लस n-1 अल्फा। इज इट ओके? अब समझा सबको?
इससे मैंने अल्फा का फॉर्मूला बना लिया। अल्फा का फॉर्मूला याद रखना, आई का वहां से बना सकते हो बाद में आई को सब्जेक्ट बना सकते हो। अल्फा याद रखो, 1 माइनस अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस सॉरी आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी बराबर से बेटा? हाँ लाइट गया था अभी। नहीं नहीं, ये तो नहीं गया, कुछ नहीं हुआ इसको। ठीक है, मिटा दें अब ये। नाउ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अब एसोसिएशन के लिए बात करते हैं। अब एसोसिएशन में क्या होता है? एसोसिएशन में तो दो चीजें जो क्या हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो चीजों के कॉम्बिनेशन हो जाए, तीन चीजों के कॉम्बिनेशन हो जाए, चार चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए, ऐसे काफी सारे एसोसिएशन हो सकते हैं। तो अब मैं जो पहले बताने जा रहा हूं वो एसोसिएशन है, दो चीजों का एसोसिएशन कर रहे हैं, यहां से लिख रहा हूं मैं एसोसिएशन। दो चीजों का एसोसिएशन हो रहा है, तो पहले बोलते हैं इसको हम डाइमराइजेशन। डाई का मतलब होता है दो, मर का मतलब होता है पार्ट, पार्ट। तो दो पार्ट को जोड़ देते हो तो टू पार्ट्स इनटू वन पार्ट, टू पार्ट्स गोज इनटू वन पार्ट, है ना? दो पार्ट एक पार्ट में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे हम डाइमराइजेशन। डाइमर बन गया, ट्राइमर, टेट्रामर, ऐसा हो जाता है ना? तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, देखो 2A है वो A2 में जा रहा है, सुनो बराबर से बेटा। 2A है वो A2 में जा रहे हैं, यानी डाइमराइज हो गए, दोनों जुड़ गए। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन तो ये A हो गया, ये डैश हो गया, टोटल कितना हो गया A। यहां पे क्या होगा A माइनस A अल्फा, ये क्या हो जाएगा A अल्फा, है ना? हमने क्या बोला, यहां पे कुछ भी हो जाए कोई चेंज नहीं होने वाला। इस लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला पार्ट कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये ए होगा तो ये रहेगा ए माइनस ए अल्फा, सामने क्या बन गया ए अल्फा। मगर अब सुनना एक मिनट, हाँ यहां पे कोफिशिएंट है कुछ, कोई कोफिशिएंट है क्या? नहीं, तो इसको मैं कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये 2A के लिए A2 था, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो A इज इक्वल टू हाफ हो गया। तो हमेशा जो हम कैलकुलेशन करते हैं कितने के लिए करते हैं, 1 मोल के लिए करते हैं। ये तो आपका 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए कितना बन रहा है, ये 2 मोल्स के लिए कितना बन रहा है 1A2। तो अगर ये 1 मोल होता तो कितना बनता 1 बाई, यानी हाफ A2 बन जाता ना। तो कोफिशिएंट क्या आएगा वहां पे हाफ। तो अगर ये 1 मोल के लिए हम बना रहे हैं, मान लो ये चीजें हम 1 मोल के लिए कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई 2, ए अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि ये मैंने 1 मोल के लिए किया ना, मैंने ए लिखा, मैंने 2A नहीं लिखा है, मैंने 2A नहीं लिखा, 2 है तो 2 करना चाहिए था मुझे, मगर 2A नहीं किया मैंने। 2A नहीं किया तो ये वाला कहां डालेंगे हम, ये वाला कोफिशिएंट
सामने लेके जाओ तो कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा ए अल्फा बाई 2, ये बन गया ए अल्फा बाई 2, ठीक है। या फिर मैं इसे 1 मोल के लिए लिखूं तो ये ए माइनस ए अल्फा, सामने मिल जाएगा यहाँ पे डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए अल्फा बाई 2, क्योंकि कोफिशिएंट हाफ है ना, तो ए अल्फा बाई 2 दोनों एक ही तो है। यानी इसके लिए अगर ए अल्फा बाई 2 हो जाता है, वापस लिखते हैं, ये ए है, ये डैश है, टोटल ए, ये ए माइनस ए अल्फा, तो ये ए अल्फा बाई 2, ए अल्फा बाई 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2। देखो, अगर ये और ये दोनों इक्वेशंस अगर सेम है तो ये भी दोनों के लिए सेम ही रहेगा। एसोसिएशन डिसोसिएशन भी थोड़ी ना चेंज हो सकता है। ये हम कर रहे हैं यहां पे एसोसिएशन, ये डिसोसिएशन की कहानी नहीं है, ये है एसोसिएशन। इज इट ओके? चलो अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों को ऐड करो, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2, इन सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे हाफ ए अल्फा बाई 2 बचेगा ना, यहां पे माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2, ए अल्फा बाई 2 जो है वो बचा है, हाफ ए अल्फा बचा है, तो यहां पे क्या हो जाना चाहिए? ए माइनस ए अल्फा बाई 2, ए माइनस ए अल्फा बाई 2, इसमें से ए कॉमन ले लो, सो इट वुड बी 1 माइनस अल्फा बाई 2। चेक करो, अब इसमें आई का फॉर्मूला बनाओ, बी अपॉन ए 1 माइनस अल्फा बाई 2 ओवर ए, सो इट वुड बी ए अल्फा बाई 2, ठीक है। ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया किसका? आई का फॉर्मूला हो गया, ये हमारे लिए आई का फॉर्मूला हो गया। अगर यहां पे अल्फा के वैल्यू 1 पुट कर दो, यहां पे अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाफ, कितना मिलेगा मुझे? हाफ। वही तो हुआ, दो मॉलिक्यूल्स थे, दो मॉलिक्यूल से क्या बन गया? वो एक बन गया, मतलब हाफ हो गया ना। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अगर हाफ हो गया तो यहां पे एन का वैल्यू क्या है? हाफ। दिख तो रहा है, ये रहा ना, एन का वैल्यू क्या हो जाता है? हाफ। गॉट इट? ये अल्फा क्या है अब? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहां पे अल्फा जो है वो हो जाता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, नॉट डिसोसिएशन। यहां पे अल्फा चेंज हो गया, इसको सिंबलाइज और भी सिंबल डाल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो बीटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मगर कई बुक्स जो है वो बीटा कर देती है, एनसीईआरटी सिर्फ अल्फा ही रखती है, तो हमने अल्फा ही रखा है इसको। अल्फा यहां पे एसोसिएशन है, इससे पहले जो केस बताया था वहां पे डिसोसिएशन है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैंने बताया है आपको, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है Al2SO4 और थ्राइस का, वो डिसोसिएशन के लिए है। एक क्वेश्चन इसके लिए दे रहा हूं मैं, इसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसके लिए फाइंड करना है ट्राइमराइजेशन A3, ये आपको फाइंड करना है। 3A gives A3 ट्राइमराइजेशन, ठीक है। वेदांत कैसे हो? लेक्चर खत्म हो गया, यू आर अर्लियर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो ये दोनों के क्वेश्चंस फटाफट मुझे आंसर भेजो, ये आपके लिए चैलेंज है। इसका जो आंसर भेजेगा उसको डेफिनेटली अप्रिसिएशन मिलेगा, नाम लिखेंगे बोर्ड पे उसका पूरे लेक्चर में, है ना। जल्दी बनाओ, चलो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।